हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको अपनी न्यूज़ की दुनिया की एक बैक स्टोरी दिखा रहा हूं। हम लोग न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, हमारी ज़िंदगी जो लोग देखते हैं वैसी नहीं होती है। उसमें पीछे जो स्टोरीज़ होती हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर्स इन स्टोरीज़ को लेकर आए हैं। तो शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता होगा जिसके लिए लोग जलसा मनाते हैं, तो ऐसे एक जलसा हम यहाँ पर बना रहे हैं हमारे लिए, न्यूज़ चैनल की दुनिया के लिए। तो वेलकम टू द टीम ऑफ जलसा। तो मेरे साथ हैं डायरेक्टर सुरेश जी, जो इससे पहले तुम्हारी सोलू बना चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और दो टैलेंटेड अभिनेत्रियों को ये एक साथ इन्होंने इन संगम किया है, विद्या बालन और शेफाली मैम, और ये तीनों जलसा बना रहे हैं। तो सर, नाम जलसा है लेकिन जो ट्रेलर आया है उसमें जलसा जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें तो हमारे न्यूज़ चैनल की दुनिया की बातें हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जलसा? जलसा जिसको मैं बोलता हूँ कि एक घटना घटती है और उससे जुड़े काफ़ी सारे तार हैं। तो जलसा जो नाम है वो कहानी में वो भी एक किरदार है। तो अब जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरे लिए जलसा इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी जिंदगियां एक इंसिडेंट की तरफ आती हैं, तो मैंने उसको एक मेटाफर की तरह पकड़ा है। जलसा मेरे लिए आउट ऑफ द प्लॉट, दो बेहतरीन एक्टर्स साथ आ रहे हैं, तो कुछ नहीं तो जलसा तो हो गई एक्टिंग का। तो होने वाला है। रही बात न्यूज़ चैनल की, एक पहलू है इस फिल्म में, सब कुछ नहीं है उसके अराउंड। और एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है, उसको चलाती है माया मैंने। तो वो भी एक दुनिया, बहुत सारी दुनिया है इस फिल्म में, बहुत सारी छोटी दुनिया है, और ये कैसे एक साथ आते हैं इसके बारे में ये फिल्म है जलसा। तो विद्या मैम और शेफाली मैम, आई थिंक आप दोनों पहली बार पर्दे पर साथ दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप दोनों ने साथ कभी काम किया है, एंड आई एम श्योर वर्किंग विद ईच अदर मस्ट हैव बीन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ेदार रहा, धमाकेदार रहा एक्चुअली। बहुत कम सीन्स हैं हमारे साथ में, पर वो सीन्स भी बहुत ही बेहतरीन सीन्स हैं और वो करते वक्त बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली मैंने बहुत सालों से इनका काम देखा है। And I've admired everything that she's done actually. I've loved everything that she's done. तो इस फिल्म में इनके साथ काम करने का मौका मिला, ये बड़ा अच्छा लगा। कभी थोड़ा नर्वस भी फील होता था कि जैसे पहली बार हम मिले तो मैं सोच रही थी कि अच्छा अब सुरेश क्या करवाने वाले हैं हमसे। दिस वाज एट द रीडिंग कि और ये कैसे रीड करने वाली है। कभी हम रीडिंग्स में फ्लैट रीडिंग करते हैं, कभी कोई एक्टर पूरे जोश के साथ। सो आई वाज लाइक, यू नो, जो वो करेंगी उसके हिसाब से मैं आई विल रिस्पॉन्ड, बट इट वॉज वेरी ईजी एंड शी इज़ ऑलवेज सो वंडरफुल। इट वॉज जस्ट अ ट्रीट। आई मीन, एक तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी, फिर किरदार इतना अच्छा, फिर सुरेश त्रिवेणी डायरेक्ट कर रहे हैं, देन विद्या बालन इज अ पार्ट ऑफ इट। इट वॉज लाइक, ओ माई गॉड, व्हाट कुड आई हैव आस्क्ड फॉर मोर। एंड मैं विद्या को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत एडमायर करती हूँ, एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, एज अ वुमन। और इट वॉज जस्ट, एंड व्हेन यू हैव सच अ इनक्रेडिबल एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू, it just makes you richer, because acting is not an individual job, it is a collaborative process. That's true. So unfortunately इतने ज़्यादा scenes नहीं थे, but इसके लिए इनको blame करना पड़ेगा। तो विद्या मैम, आप साइंटिस्ट बने हो, आप फिल्म स्टार बन चुके हो, अभी आप मैथमेटिशियन बन चुके हो, इस बार आप एक डिजिटल न्यूज़ चैनल के एडिटर बने हो। आप हमारे दफ्तर में कई बार आए हो, तो मुझे लगता है मीडिया में फीमेल बॉसेस जो होती हैं थोड़ी डेंजरस होती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सख्त होती है ना, बहुत सख्त होती है, बहुत काम कराती है। हाँ. तो आपने भी वही सख्ती जो होती है, दे हैव अ डिफरेंट पैशन, एक जुनून होता है, एक अग्रेशन है, राइट? एट द सेम टाइम वो क्या सोच रही हैं आप, मतलब इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ जर्नलिस्ट और लाइक यू सेड द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पोर्टल, बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो लोग थोड़ा सा उनके अराउंड यू नो दे आर वॉचफुल। आई हैव नॉट बेस्ड इट ऑन एनी वन पर्सन, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, आई विल एडमिट, ओवर दीज ईयर्स, बोथ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट एंड इवन अदरवाइज। जी, शेफाली मैम, आप तो अभी पिछली आप शो में आप बिल्कुल मॉडर्न टिप्टो, एंड सडनली हियर चेंज ऑफ रोल्स, एंड सडनली जो रुखसाना है आपका किरदार बिल्कुल ही मतलब स्किन में आप
यू एक्चुअली, तो कैसे आप ये बदल लेते हो, मतलब कैसे, मतलब चोला एकदम सडनली, हाउ डू यू जस्ट गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? I don't know how. I can't analyze my process. If you figured it, then you can probably tell. But एक कोशिश रहती है हमेशा कि कोई भी किरदार मैं करूं, अगर कोई कहे शिफाली शाह ने ये अच्छा किया, I don't take that as a compliment. लेकिन अगर कोई कहे कि रुखसाना ने ये किया था, then I know I became the character. So that is very important. Also, I have to say that, of course, it's the director's vision और एक script इतनी strong हो and all of it. लेकिन जब आप पहला एक visual देखते हैं, the first thing that hits you is a visual. And I have an incredible team which transforms me. So, you know, I have Pallavi, Sandy, Raj, all these guys. But I mean, in fact, until Human, मैंने सारे ऐसे ही किरदार किए हैं which are very real and raw. Gauri Nath was larger than life. But otherwise, सारे किरदार जो मैंने किए हैं, they are very real and raw. And that is Rukhsana. That was who she is. And I'm glad कि देखते के साथ आपको लगता है कि, you know, I might have seen her somewhere in my colony. She must be coming to work in somebody's house. जी, तो सुरेश साहब, दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी, तो कितना मुश्किल था इन दोनों की स्ट्रॉन्ग फीमेल पावर्स को एक साथ अपनी कहानी में कहना? नहीं, मुश्किल था इनके टैलेंट को जस्टिफाई करना। मुश्किल काम करना नहीं था इनका, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक किरदार लिखते हो, फिर उसके बाद आप यूनिवर्स में फेंकते हो कि विद्या बालन, शेफाली शाह, फिर वो आ जाते हैं, फिर आपका फोकस एक ही रहता है कि आप लेट डाउन ना करो उनके टैलेंट को। क्योंकि मैं भी अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए फिल्म मेकर, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस फिल्म मेकर समझता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा व्यूअर हूँ। ओके, और मैं ऐसे ही देखता हूँ चीज़ें। मैं अपने एक्टर्स को मैं पहले फ़ैन हूँ, देन आई वर्क विद देम। तो काम करना मुश्किल नहीं था, टू डू जस्टिस टू देम, टू द रोल, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपके पास बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, तो आप थोड़े लेड बैक हो सकते हैं कि यार ये संभाल लेंगे। ओके, इनके साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा, कभी कभी आपसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, एंड दैट इज़ तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करना होता है। तो वही शायद, आई थिंक आई हैड टू कीप वर्किंग फॉर अ लेजी गाय, फॉर मी लाइक दैट वर्किंग वाज द टफेस्ट पार्ट। Is he a lazy guy, really? Not at all. He is so passionate. मैं सबसे ये कहती हूँ कि जब वो कहानी नरेट करते हैं ना, आपकी आंखों के सामने आप पूरी फिल्म देख सकते हो। ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है, and I wish everyone can experience that, you know, even if you are not an actor. And secondly, Suresh is the only director जिन्होंने मुझे म्यूजिक के साथ नरेशन दिया है, which is amazing, and the kind of impact it has. And thirdly, he's a terrific actor. ये नया He is खुलासा हो a रहा है। terrific actor. आप दोनों के हस्बैंड से प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो कभी कास्टिंग के लिए मैं विग्स मंगा रहा हूँ अलग अलग। आजकल OTT पे सबके लिए रोल्स हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ OTT, स्पेशली द प्लेटफॉर्म ने अभी, एंड इवन सिनेमा हैज इवॉल्व्ड। So especially आप दोनों से, because when you started off, I think almost when you started off your careers, cinema was evolving. But do you think the time has come where अभी cinema is the right face for all actors? Because अभी जो roles आ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वो पहले नहीं होते थे. And especially credit goes to you, Vidya, because you kind of redefined the so-called I don't want to use the word, the feminist, the revolution, you know, जब फिल्मों में जब हीरोइन ही हीरो होते थे, अगर Thank you. But honestly, I think it was just waiting to happen. मैं सही वक्त पर सही जगह पर थी, और उस वजह से I'm seen as a face of this, but really it was waiting to happen. I think that what the OTT space has done is it's exposed us to content from all over the world, to all kinds of storytelling, to, you know, to not just one type of hero, and which is why I think we're able to tell all kinds of stories. And I'm thrilled. I think ये बहुत सही वक्त है एक्टर होने का, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, I think it's the best time to be a female actor, because I think the
female actor roles are much better written than the male actor roles, I have to say. जब मैं I see the kind of roles that are written for female actors, I feel कि यार, and with no disrespect, I really feel male actor roles फीके पड़ रहे हैं. जी सही कहा आपने शिफाली मैम आई थिंक दैट्स ट्रू विद डेफिनेशन था हीरो हीरोइन ग्रे वाइट खलनायक खलनायिका आर्ट फिल्म दैट होल थिंग इज आई थिंक इज अ पासे एंड नाउ इट्स द अभी कोई मतलब एवरीबडी इज ग्रे एवरीबडी इज वाइट एवरीबडी इज ब्लैक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल I think it's incredible and एक बहुत बड़ी वजह है OTT क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में एक तो कुछ एक बॉक्स होता there are boxes that they had to tick mark कि a heroine will be of a certain age, the hero will be the reigning king, there will be a song, there will be a dance, it has to make certain numbers on a weekend, etc., etc., etc. But that is not there on OTT. You know, every character, and I'm not just talking about the ones who are frontlining a show or a film, every character is a hero in their own space. That's what all these shows and films are. It's ensemble. And that character is important in that moment. Secondly, there is no, I mean, for an actress, thank God, because otherwise they didn't know what to do with me. Either you're 18 to 22 and you're a heroine, or you're a mother. That's the definition of a character. When they narrate a character to you, you're a mother. Okay, then nothing. You're hero's sister, fine. But like, you know how women are identified by their relationships? Those characters also used to be identified with their relationships. All that is changing. And I feel it's a great time for all creative people. Because with OTT, it's about explore, experiment and express. And you know that when it drops, it's going to drop in 240 countries at a go. So your competition is not only with the film that got released last week in your country or in your city. It's, you know, the world is going to watch. And you're trying to aim to do it that way. And what is wonderful is कि अगर God forbid कितनी भी अच्छी film हो, weekend पर if it doesn't get you the numbers, that film can get lost, which is so sad. Which is so sad. तो एक film का fate एक Friday, Saturday, Sunday decide करता है, which is terrible. But now, because of the OTT, it's there for posterity. It will be watched. वो Anytime, weekend पे anywhere. नहीं, it will be watched. So I still don't know if I've answered the right answer. Absolutely, you Yeah, are. I keep getting confused बीच में. Yeah, The three but it happens E's to leads me to also. one E. That's जो फिल्में तीन ही वजह से चलती हैं मैम को कोट Correct. करता हूँ मैं हमेशा एंटरटेनमेंट 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 तो जलसा का तो नाम ही एंटरटेनमेंट है सुरेश सा एंटरटेनमेंट पर्दे के पीछे कितना होता था पर्दे के पीछे पर्दे पर तो जो हो रहा है वो तो खैर देखेंगे लोग पर्दे के पीछे बताइए क्योंकि वो अब आप ही बता देखो सकते ये हैं दोनों इनका परसेप्शन क्या है कि बहुत इंटेंस एक्टर्स हैं बहुत सीरियस एक्टर्स हैं बट क्या होता था कि सुलू में पॉसिबिलिटी थी क्योंकि बहुत ही लाइवली कैरेक्टर थी उनको काफ़ी लिबर्टी था कुछ भी कर सकते थे जलसा में एक मूड है और दोनों खुराफाती हैं ओके बहुत खुराफाती हैं बट दोनों को जब भी सेट में आता मैं म्यूज़िक प्ले करता था उनको एक मूड में लेके आता था और उनका नेचुरल जो टेंडेंसी है उसको कर्ब करना वो मतलब उसी में मुझे मजा आता था एक्चुअली सैडिस्टिकली आई वुड से दैट दोनों चुपचाप बैठ जाते थे फिर भी आई मीन मज़ा तो बहुत कुछ हुआ था बट प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें ज़्यादा टाइम पास करने को नहीं मिला क्योंकि हम लोग पैंडेमिक के बीच सेकेंड वेव के बाद था तो एक डिस्टेंस हर जगह था वी जस्ट वांटेड टू फिनिश ए शूट क्विकली और हमने 35 दिन में ये शूट ख़त्म करी ओके सो विच इज़ रियली फास्ट तो मज़ा तो काफ़ी आया था बट आई थिंक सोचने का टाइम नहीं मिला बट ये इतना तो था कि दो जो इंटेंस एक्टर्स हैं जो अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा खुराफाती हैं उनको चुपचाप बैठना पड़ा वो तो बड़ा मज़ा आया देखकर तो शिफाली मैम विद्या बालन को देखकर 5 क्योंकि कौन सी फिल्में आपको याद आती है 5 कैरेक्टर्स 5 गाने व्हाट 5 थिंग्स फ्लैशेस Parinita for one was the first time I mean she was just I couldn't imagine how anybody could look so beautiful and be so natural. Dirty Picture, I think it's what a brave choice, what a brave choice and she owned it, which is what she does as a person. Kahani,
I like all her work. Like, you know, if it's a Vidya Balan film, I want to watch it. It's like that. If Vidya's film is really, I have to watch this movie. It's actually like that for me. So it's very, I can't name like five by five. 500 तो शेफाली मैम को देखकर आपको क्या याद आता है? कौन का चित्रहार आपके जहन में चलता है? I'll tell you, Monsoon Wedding, Ah, Satya, Delhi Crime, अजीब दास्तां, दिल धड़कने दो, वक्त, Finished, only these many I've done. इसके अलावा और क्या? नहीं बनेगी अपनी बात, हसरतें, हसरतें, यस। आपको याद है ना, Almost इनका सीरियल भी everything आता था she's done. उसी जमाने में। हाँ? हम Yeah. 5 मुझे Yeah. खुद याद नहीं, मैं सब कुछ भूल गई हूँ आजकल। चश्मा रियल था, वो चश्मा रियल का था, हम 5। रियल का था। So cute it used to look. So I think successfully आपने TV, OTT, films, I think you're an example, real inspiration to the coming generation. So all in all, बस जाते जाते sir, what you have to say to the viewers about जलसा? जलसा एक बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, और एक कोशिश करी है कि 2 लेजेंड्स ऑफ आवर टाइम को एक साथ एक स्क्रीन में देखने का एक मौका, कोशिश हुई है। एंगेजिंग है, कुछ भी ऐसा ज़्यादा फिलोसॉफिकल या कोई आर्ट हाउस सिनेमा जैसा कुछ नहीं है, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग है। और यही बोलूँगा कि 18 तारीख को अमेज़ॉन प्राइम पे ये ड्रॉप हो रही है। प्लीज़ देखिए एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू थिंक, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। अभी आगे तो सब क्या शेफाली मैम, सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको मैसेज देना पड़ेगा ताकि लोग आपको डायरेक्टली, आजकल तो सीधा रिस्पॉन्स आ जाता है। It's a film I'm very proud of. And I'm not saying this because I'm sitting here. It's one of the best films I've seen. Not I've been a part of, I have seen. I mean, I have a very limited career, but I'm saying I've seen a lot, but this is something else. And it won't disappoint you. It's going to turn you inside out, so you must watch it. I don't want to promote the film. I mean, I don't want to tell people, जाओ देखो. I'm just saying, जिन्होंने भी ट्रेलर देखा होगा, they'd want to see this film. So I don't think I need to tell them to go and watch it. Okay, fine, just go watch it on the 18th. It's on Amazon Prime Video. boils down to that. So final word from you. मैं फिल्म में हूँ, पर मैंने जब फिल्म देखी तो मैं ऐसे बैठी थी, बिकॉज it is really edge of the seat. It's gripping, and gripping not just in terms of its thrill element, but also in terms of its drama. तो प्लीज़ वॉच इट, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आप शायद बार बार देखेंगे। मैं या वॉच इट। और होली के दिन तो जलसा होती है ना, तो पहले होली खेलिए और फिर जलसा देखिए, या फिर 12 बजे रात को जलसा देखिए और फिर सुबह जाके होली खेलिए, और फिर शाम को दोपहर को आके वापस जलसा देखिए। एग्जैक्टली। जी, तो उम्मीद करते हैं कि होली पर जो जलसा आ रही है वो आपको एंटरटेनमेंट दे, एंड एक जो हम एक नए सदी में एंटर हो रहे हैं पोस्ट पैंडमिक, और अब हमारी दुनिया खुलने लगी है, तो आई थिंक जस्ट द बिगनिंग एंड मैनी मोर टू कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you so Amit. much. Thank you.